नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से क्रूजिंग विद स्वैपी के इस यूट्यूब परिवार में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या सर डिप्लोमा करना सही रहेगा या होटल मैनेजमेंट में डिग्री करना सही रहेगा। तो आज इस क्वेश्चन के बारे में पूरी बात करते हैं, पूरा आपको आंसर दिया जाता है एक वीडियो बना के। तो दोस्तों, होटल मैनेजमेंट की डिग्री के अलग फायदे हैं, डिप्लोमा के अलग फायदे हैं। हम दोनों के फायदे और दोनों के नुकसान जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही हम जानेंगे कि होटल मैनेजमेंट की डिग्री का टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है, डिप्लोमा का टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है। तो दोस्तों, जो डिप्लोमा रहता है वो किसी किसी कॉलेज से 12 महीने का होता है, किसी किसी कॉलेज में 18 महीने का होता है। उसके अंदर आपको किसी कॉलेज में 6 महीने स्टडी 12 महीने ट्रेनिंग करवाई जाती है, किसी कॉलेज में 12 महीने स्टडी 6 महीने ट्रेनिंग करवाई जाती है। ये कॉलेजों के ऊपर डिपेंड है कि वो आपका मॉड्यूल कैसे सेट करते हैं। लेकिन 12 महीने से लेकर 18 महीने तक का आपका डिप्लोमा रहता है। डिप्लोमा आप 10th पास करके भी कर सकते हैं। डिप्लोमा करने के लिए आपको 12th करना कहीं भी जरूरी नहीं है। अगर आप डिप्लोमा करना चाह रहे हैं तो आप 10वीं करके भी शुरुआत कर सकते हैं अपनी जिंदगी होटल लाइन के अंदर। अब बात करते हैं डिग्री। डिग्री रहती है दोस्तों 3 साल की, जिसमें कई कॉलेज कुछ ऐसा करते हैं 6 महीने पढ़ाई 6 महीने आपको ट्रेनिंग करवाएंगे, अगले साल 6 महीने पढ़ाई 6 महीने आपको जेटी करवाएंगे, और 3rd ईयर में आपको 6 महीने ट्रेनिंग और 6 महीने आपको परमानेंट जॉब देने के बाद में कंटिन्यूअसली जॉब के लिए छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर डिग्री में हमारा फर्स्ट ईयर रहता है, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको 6 महीने पढ़ाई करवाई जाती है। उसके बाद हम इनरोल होते हैं सेकंड सेमेस्टर के अंदर। सेकंड सेमेस्टर हमको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर, जिसके अंदर हम रियलिटी जानते हैं होटल लाइन कैसे काम करता है। उसके बाद में IT 4 डिपार्टमेंट में की जाती है, हाउसकीपिंग, F&B, किचन एंड सर्विस। उसके बाद में हमारा 3rd सेमेस्टर स्टार्ट होता है, जिसमें हमें कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है IT करने के बाद में कि सर हमने 4 डिपार्टमेंट में काम कर लिया, हमको ये डिपार्टमेंट अच्छा लगा है और हम इसमें अपना जिंदगी बनाना चाहते हैं। तो 3rd सेमेस्टर में आप उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी सेक्शन में आप कम फोकस करते हैं और आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू करके 3rd सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं। 4th सेमेस्टर में जब आप प्रवेश करते हैं तब आपको करवाई जाती है OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग। मीन्स आप जॉब नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं ट्रेनिंग, लेकिन एक जॉब के जैसा ही रहता है। IT आपने 4 डिपार्टमेंट की होती है, लेकिन OJT केवल एक ही डिपार्टमेंट में करी जाती है और वो आपका होगा मन पसंदीदा डिपार्टमेंट, जो आपने पिछली बार 4 डिपार्टमेंट में से किसी एक को पसंद किया था। तो 4th सेमेस्टर में आपने OJT किया। 5th सेमेस्टर में आपको ओवरऑल पूरा होटल इंडस्ट्री का ब्यौरा पढ़ाया जाता है कि आपको लाइफ में कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे आपको ग्रो करना है, क्या चीजें क्या रहती है, कौन से डिपार्टमेंट में क्या काम होते हैं, पूरी हायरार्की से लेकर हर एक छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर अप करके 5th सेमेस्टर आपको क्लियर करवाया जाता है। 5th सेमेस्टर के एग्जाम होने के बाद में, जी हाँ दोस्तों, 5th सेमेस्टर के एग्जाम होने के बाद में रियल लाइफ स्टार्ट होती है। वो होता है 6th सेमेस्टर, जहां पे आपको जॉब के लिए भेजा जाता है किसी होटल में 6 महीने के लिए। जी हाँ, 6 महीने आप किसी होटल में जॉब करते हो, होता है आपका 6th सेमेस्टर, जहां आप जॉब करते हैं। जॉब करने के बाद आप वापस अपनी कॉलेज जाते हैं 10 दिन 15 दिन का वेकेशन लेके होटल से, और आप अपने 6th सेमेस्टर से एग्जाम देते हैं। जी हाँ, एग्जाम करने के बाद में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और आपको आपकी कॉलेज परमानेंटली किसी न किसी होटल के अंदर जॉब प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें डिप्लोमा की कॉस्टिंग क्या रहती है, डिप्लोमा की बात करा जाए तो 50,000 से लेकर 70,000 के बीच में डिप्लोमा की कॉस्ट रहता है। कहीं कहीं कॉलेज लाख रुपए भी चार्ज करते हैं, कहीं 40,000 भी करते हैं, डिपेंड्स कॉलेज टू कॉलेज। दोस्तों देखिए, होटल लाइन ऐसी है जहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है, आपका मुंह देख के आपको तिलक निकाला जाएगा, ये सच बात है। जैसा आपका चेहरा रहेगा उस हिसाब से आपको बताया जाएगा। लेकिन नेगोशिएबल करना, अच्छे से बात करना, अच्छा कॉलेज पसंद करना। लेकिन 50,000 से लेकर 70,000 तक डिप्लोमा का फीस वेरी करता है। अब बात करी जाए डिग्री का फीस क्या रहता है, तो देखिए दोस्तों, डिग्री का फीस बहुत कॉलेजों का 2 से 3 लाख के बीच रहता है। कई कई कॉलेज बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो उनका कॉलेज फीस 4 से 5 लाख तक रहता है। तो दोस्तों, ये हो गई टाइम ड्यूरेशन की बात और फीस की बात। अब हम बात करते हैं डिप्लोमा वालों के क्या फायदे हैं और डिग्री वालों के क्या फायदे हैं। दोस्तों, सपोज मेरा कोई छोटा भाई है, उसने 10th पास किया 17 साल की उम्र में, मैंने उसको 1 साल का डिप्लोमा करवाया, उसकी उम्र हो गई 18 साल। 18 साल में वो 15,000 की जॉब कर रहा है इंडिया में। 2 साल सपोज उसने जॉब करी इंडिया के अंदर 15,000 से, तो उसने 3 लाख रुपए कमाए। सॉरी, 3.5 लाख होते हैं, बट सपोज 3 लाख कमाए। उसके बाद मैंने उसका 20 साल उम्र हो गई। 20 साल उम्र होने के बाद में मैंने उसको क्रूज शिप का कोई अच्छा इंटरव्यू दिलवाया, उससे अच्छी प्रिपरेशन करवाई और उसका सिलेक्शन क्रूज शिप में करवा दिया। तो 20 साल की उम्र में दोस्तों वो 1 से 1.5 लाख रुपए कमाना चालू कर देता है। वहीं उसके साथी क्या करते हैं, 20 साल की उम्र में कोई 12th कर रहा होता है, कोई BA का फर्स्ट ईयर कर रहा होता है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा होता है, और उन लोगों ने जस्ट
अपना एक कदम आगे बढ़ाया होगा, जबकि वहां पे डिप्लोमा करने वाला 4 कदम आगे बढ़ गया होगा, वो 20 की उम्र में 1 लाख रुपए कमा रहा होगा। दैट्स अ प्लस पॉइंट ऑफ द डिप्लोमा। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट क्या है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि जैसे आपने कुछ कुछ कंट्री सुनी होगी, यूएस, यूके, तो वहां जाने के लिए डिप्लोमा वालों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है डिग्री के कंपेयर में। कुछ कुछ रिक्रूटिंग कंपनीज है जो डिप्लोमा वालों को हायर नहीं करती है अच्छी कंट्रीज के लिए। रीजन ये है कि डिप्लोमा कोई भी फेक सर्टिफिकेट्स बना देते हैं, बहुत ही इजीली बन जाते हैं, और कोई भी रिक्रूटिंग कंपनी आपका पेपर प्रोसेस करती है, आपके ऊपर मेहनत करती है, जब आप वीजा के लिए जाते हैं आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से, आपके फेक सर्टिफिकेट्स होने की वजह से आप फेल हो जाते हैं और उन कंपनी का नाम खराब होता है, रिक्रूटिंग कंपनी का नाम खराब होता है। इसके लिए वो डिप्लोमा वालों को बहुत कम हायर करते हैं, तो ये एक माइनस पॉइंट है। अब बात करते हैं डिग्री के बारे में। डिग्री में दोस्तों देखो, आपको 12th करना कंपलसरी है। आप 19-20 की उम्र में 12th करते हैं, फिर 3 साल आपको काम करना रहता है, आपकी उम्र हो जाती है 23 साल। उसके बाद आप 2 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, 25 साल। उसके बाद जाके आप कहीं इंटरनेशनल अप्लाई करते हैं या आप इंटरनेशनल के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस इंडिया में होना बहुत ही जरूरी है कहीं भी अब्रॉड जाने के लिए। तो दोस्तों 25 साल की उम्र में आप 1 लाख रुपए कमाएं, एक आप 20 साल की उम्र में 1 लाख रुपए कमाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड्स है। लेकिन डिग्री के अलग फायदे हैं। आप 3 से 4 साल क्रूज इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप 2 से 3 साल इंडिया में काम करते हैं, आप अच्छा रिक्रूटर एजेंट देख के आप किसी भी अच्छी यूएस, यूके जैसी कंट्री में मूव कर सकते हैं, जहां 4 से 5 लाख रुपए आप महीने का आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक बातें थी जो एक डिप्लोमा और डिग्री के अंदर डिफरेंस है, मैंने आपको डिफरेंस बताया है। अगर और भी आपके रिगार्डिंग कुछ भी दिमाग में क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे को बिल्कुल पूछिएगा। और हाँ, वीडियो एंड करने से पहले एक और बात बता देता हूँ कि डिप्लोमा वालों के लिए दुबई, गल्फ, यूरोप छोटी छोटी कंट्रीज है जहाँ पे कोई बंदेज नहीं है। आप ऐसा कुछ भी नहीं कि आप नहीं जा सकते, आप इजीली जा सकते हैं। बट डिग्री वालों के लिए थोड़ा प्लस पॉइंट रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज्यादा पे कर रहे हैं, ज्यादा अपना टाइम दे रहे हैं, तो उनके लिए थोड़े प्लस पॉइंट रहते हैं। और होटल इंडस्ट्री का एक ये भी सच है कि डिग्री, डिप्लोमा सब साइड में हो जाता है जब आपका एक्सपीरियंस बोलता है। जी हाँ दोस्तों, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है एज कंपेयर पेपर। डिग्री, डिप्लोमा कुछ भी काम नहीं आते जहां आपका एक्सपीरियंस काम आता है। तो दोस्तों अच्छी लर्निंग्स पे काम कीजिए और अपना ब्राइट फ्यूचर बनाइए। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।